हम्म। जी, तो सब आप लोग उम्मीद है बहुत खैरियत से होंगे और आज फिर एक महफ़िल हमारी वासे भाई के साथ बहुत ही मज़े की एक दिल की बातें वासे भाई से हम जारी रखेंगे और उनसे बातें शुरू करने से पहले कुछ सुनाऊँगा मैं जो मेरे बहुत ही दिल के करीब है कोई नहीं। कि मिर्ज़ा गालिब साहब ने क्या कहा है वासे भाई सुनिएगा कि वो हम्म। अपनी खून ना छोड़ेंगे, हम अपनी वज़ह क्यों छोड़ें? वो अपनी खून ना आहा। छोड़ेंगे, हम अपनी वज़ह क्यों छोड़ें? सुबकसर बन के क्या पूछें कि हमसे सरगर्म क्यों हो? और फिर आखिर में कहते हैं कि एक जगह फिर कहते हैं कि कफ़स में मुझसे रूदादे चमन कहते, न डर हमदम। कफ़स में मुझसे रूदादे चमन कहते, न डर हमदम। गिरी है जिस पे कल बिजली, वो मेरा जिस गिरी है जिस पे कल बिजली, वो मेरा ही आशियाँ क्यों हो? तो वासे हबीब हम्म। साहब फिर आप आ गए हमारे पास, बहुत-बहुत शुक्रिया। क्या हाल-चाल है? थैंक यू। कैसे चल रही है? क्या 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 सब कुछ सही चल रहा है? कराची का वेदर कैसा है? क्या मौसम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा है मौसम। हल्का हल्का, ठंडा ठंडा, प्यारा प्यारा। हम्म। और ये सब तो होता रहता है। और आपने बहुत ही अच्छा शेर सुनाया शुरू में, और यकीनन आपको शौक भी है इन हाँ चीजों यार, का। गालिब और मिर्ज़ा गालिब तो मेरे पसंदीदा शायर हैं, बचपन से हाँ, मतलब नहीं वो तो सबके हैं। जब से अब समझना तो शुरू मूड किया जब डिफरेंट से है। अब बिल्कुल, पढ़ पढ़ कर भी इंसान सुना सुना कर भी जो है वो हो जाता है ना। अच्छा लगने लगता है। और बहरहाल, और आप बताएं कैसी गुजर रही है। बिल्कुल खैरियत से। तो आज हम बात करते हैं कि फारिग वक़्त में आप कोई मूवी-शूवी देखते हैं? कभी कोई ड्रामा आपको पसंद है या क्या है सिलसिला? आप पीटीवी के ड्रामे देखते हैं, इंडियन मूवीज़ देखते हैं, गाने नहीं, सुनते हैं? क्या मैं कुछ है? इन दिनों जो मूवीज हैं, अगर कोई बहुत ही एक हाइप होती है या मैं सुनता हूँ कि उसमें ये है, वो मूवीज देखता हूँ। बाकी थोड़ी रिकमेंडेशन पहले पे? की मूवीज मैं अभी भी दोबारा रिपीट में देखता हूँ। जैसे नहीं, हम हुँ। फास्ट फॉरवर्ड कर देख लेते हैं कि हुँ, हुँ, आपको हुँ, वो हुँ। मोमेंट्स चाहिए होते हैं। जैसे सही। सीन, एक्ट, इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता हूँ मैं। इसका ये मतलब नहीं कि मुझे सॉन्ग्स नहीं पसंद या हल्ला-गुल्ला नहीं पसंद, वो भी बहुत पसंद है। उसका मूड होता है, मिज़ाज होता है, ठीक है? अब जैसे कोई फ़िल्म है, तो फ़िल्म हम वन गो में जब देखते हैं ना, तो हम पर कुछ चीज़ें असरअंदाज़ नहीं होती, लेकिन हमें ये याद रह जाता है, यार फलाँ सीन में जो है वो एक डायलॉग डिलीवरी बड़ी कमाल की थी, उसको दोबारा देखना चाहिए। जैसे मोहब्बतें फ़िल्म थी अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की। हाँ, हाँ, उसमें बिल्कुल। शाहरुख खान वो जो लास्ट में एक सीन होता है ना, जब वो अमिताभ के पास जाते हैं और वो अपनी साहबजादी की फूल चढ़ी हुई तस्वीर पर ऐसे खड़े होते हैं और अपना एक स्टाइल कर रहे होते हैं। आई थिंक अब वो कहते हैं कि फ़िल्म या ड्रामा या कोई भी चीज़ इंसान अपने हिसाब से देखता है, अपनी समझ से देखता है। तो आई थिंक वो जो एक उस पूरे सीन में मैसेज है ना, वर्बल भी और एक साइलेंट पिक्चराइज़ेशन वाइज़ भी जो मैसेज है, वो बड़ा कमाल का है, बड़ा गज़ब का है। वो जिसमें नहीं कहता कि पहले तो वो तस्लीम कर लेता है कि आप जीत गए, मैं हार गया, ठीक है? मैं बिल्कुल। नहीं किसी को कुछ कह रहा। लेकिन जब वो जा रहा होता है तो अमिताभ उसको छेड़ते हैं। यानी वो फ़िल्म का एक सीन ही ऐसा पिक्चराइज़ हुआ है। वो उसको कहते हैं शाहरुख खान को कि अमिताभ बच्चन साहब, कि मैंने आपको कहा था कि मोहब्बत और डर में जीत हमेशा डर की होगी। डर की होती तो फिर शाहरुख खान बड़े अदब के दायरे में खुद को बाँधते हुए फिर बताते हैं कि माफ़ कीजिएगा सर, पर जहाँ से मैं देख रहा हूँ, वहाँ है। से आप हार हार गए। गए। आह! क्योंकि जहाँ से मैं देख रहा हूँ, वहाँ से मुझे एक 55 साल का बूढ़ा बाप, एक 19 साल की बेटी की फूल चढ़ी हुई तस्वीर पर के सामने खड़ा हुआ है। या क्या फिर वो ये याद भी है। कहते हैं कि अपना कि देखें, कल आप एक बेटी हारे थे, आज आप एक बेटा हारे। यानी वो उन्हें रियलाइज़ करवाते हैं कि मैं यहाँ किसी ज़िद में नहीं आया था, मैं तो आया था आपके लिए। क्योंकि मैं ये समझ गया था कि जो आपकी बेटी है, वो मेरे बगैर अधूरी है। लेकिन आप अब भी नहीं माने कि वो मेरे बगैर भी वो आपके बगैर भी अधूरी है और मेरे बगैर भी मेरे अधूरी बगैर है। भी थी। बिल्कुल ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। यार तो वैसे बड़ा एक अलग एक अच्छे मिसाल दी एक्टर हैं मैंने, दोनों। ऐसे बहुत सारे हैं मोमेंट्स। हाँ, और ख़ास करके अमिताभ साहब के तो बहुत सारे लोग दिल दादा हैं।
हाँ, अमिताभ उनकी बच्चन डायलॉग साहब तो डिलीवरी यार और उनकी ग्रेट आवाज़ एक्टर। और उनका अंदाज़ बहुत ही लेकिन शाहरुख ज़बरदस्त, खान ने उसमें बड़ा हिला दिया था उस बहुत अच्छी स्पेसिफिक होती है। मूवी में ना। आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हियर, अमिताभ ने भी ये कहा था कि यार वाक़ई मुझे पता चला कि शाहरुख का इतना शोर क्यों है, शाहरुख अदाकार क्या है। बहुत अच्छा काम किया था शाहरुख खान ने। अमिताभ तो देखिए अमिताभ हैं, उनकी तो पर्सनैलिटी ही एक काम हो जाती थी। लेकिन शाहरुख खान ने बहुत अच्छा काम किया था उस फ़िल्म में। चलें ज़िक्र ज़बरदस्त। हुआ तो बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, आपको बिल्कुल, पता है ना, बिल्कुल। क्योंकि वो ऐसे शाहरुख खान उसमें ऐश्वर्या राय को महसूस ही करते रहे पूरी फ़िल्म में। तो हाँ, बेसिकली वो जज़्बा ये था कि जिससे आपको मोहब्बत हो, वो आपको नज़र भी आने लगता है। आप जितना सही। भी सप्रेस करते रहें, वो आपको दिखता भी रहेगा, सही है। हुँ, वो आपके साथ भी चलता महसूस होगा। आप अपनी खुशी में, गम में आपको ऐसा लगेगा कि आप खा रहे हैं, तो वो साथ बैठा हुआ है एट टाइम्स। फीलिंग्स में आपकी जो है ना होगा। तो ये एक अच्छा मैसेज था। ये इंसानों को इंसान बनाने वाला मैसेज था। अगर मैं इसको ज़रा बहुत ज़्यादा डीप लेके जाऊँ ना, हुँ, कि जो चाहत होती है, वो तो एक ही होती है। इस टाइप की चीज़ थी उसमें जो दिखाई गई। ज़बरदस्त, बिल्कुल। और एक काफ़ी डीप थी मूवी, जॉन अच्छी साहब इस लगी पर मुझे, बहुत कहते अच्छी हैं लगी। ना, यूँ यूँ जो तकता है आसमाँ को तू, यूँ कोई जो लगता रहता है है आसमां पे आसमाँ तू, में क्या? क्या वो रहता मैं है ब आसमां पे आगे क्या? थोड़ा-सा पढ़ूँगा, पूरा नहीं। एक हैं? और इसमें जो है ये ना, मुझे एक ही हैं? वो जो उसमें कहते हैं कि एक ही वो अब मुझे हाँ, नींद ये मुझे चैन क्यों नहीं क्यों पड़ता, नहीं आता, एक ही शख्स था जहाँ में क्या। जहाँ में क्या वाह, वाह, हाँ, वाह, तो वाह! यार ये मैंने एक उठाया है आपको जो मैं कहानी सुना रहा था। ठीक है, हुँ, क्रिकेट भी होती है, तफरीयाँ भी होती जॉन हैं, भाई की तो बाज़ौक़ क्या लोगों के लिए बात है कर रहे हैं। यार! ये जो मैंने मतलब मुझे आपको तो सीन सुनाया ना, ये सीन से मैच करेगा ये शेर। सही। और कुछ लोगों ने बाशऊर आप तो जॉन समझ गए साहब की होंगे, महफ़िल अटेंड की है बाशऊर हमारे लोग दोस्तों ने। समझेंगे। जी, बिल्कुल, हमारे कुछ दोस्त हैं एलएचसी, तो वो अंजोली में ही रहते हैं। तो वो उन जी, लोगों जी। ने जॉन साहब की महफ़िलों में बैठे हैं और यार वो तो मतलब मुझे तो उनको देख के भासत होता है कि यार हम बच्चे होते थे, छोटे होते थे, अगर मौका लगता तो ज़रूर जाते और बैठते ज़रूर उनसे वो शगफ बहुत ही ज़बरदस्त यार मतलब वो बंदा हाँ, क्या लाइफ़ है उसकी यार। उसके ऊपर तो यार मैं एक मिला हूँ प्रोग्राम हो सकता है। मैं मिला हूँ। आप मिले हैं? वाह! हाँ, ज़बरदस्त। वो शकील आदिलज़ादा साहब को तो जानते हैं ना आप, सबरंग। शकील आदिल, नहीं यार, अरे नाम सबरंग सुना है। डाइजेस्ट, अच्छा हाँ, सबरंग डाइजेस्ट ठीक है, अरे ठीक है, ठीक उर्दू है, सही। अदब हाँ, में हाँ, हाँ, जब हाँ, ठीक अभी है, भी सही। वो कनाडा तो लोग कहते थे कि अगर किसी को देखना है कि अभी भी वो कितना जाहिल है, तो वो लोग कहते थे, मैं किसी की लाइन बोल रहा हूँ, मैं तो खैर अंकल कहता था उनको क्योंकि मेरे वालिद साहब के बहुत गहरे दोस्त। सही, तो जो है वो कि वो शकील भाई के पास बैठ जाए। एक हैं हमारे शाहिद नवाब भाई, उन्होंने ये मेरे सामने अदा की थी बात, ये अल्फ़ाज़ अदा किए थे तो मुझे याद है। तो डेफ़िनेटली तो यही चीज़ है, ठीक है? हाँ, बराबर। तो यही बात तो है। तो वासे भाई वैसे मेरे वालिद साहब भी ये कहा करते थे कि अगर किसी से कुछ सीखना है, तो कोई 60 साल से ऊपर का जो बुजुर्ग है, ठीक है? हुँ, उसकी महफ़िल में जाके बैठ जाओ। अब ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ा-लिखा हो या बहुत कोई आलिम-फ़ाज़िल हो, वो तुमको कुछ ना कुछ सिखा ही देगा। और ये हुँ, बिल्कुल 100% करेक्ट बात है। बिल्कुल हुँ, 100% हुँ, जो है मैंने काफ़ी लोगों से सीखा और बहुत मुझे इस बात का जो है ना कि हाँ, मज़ा आता था कि वाक़ई यार ये बात हुँ, बिल्कुल सही। तो वासे भाई एक बात बताइए कि ये जो कराची को तो आपने बड़े गौर से मतलब लाज़िमी बात है पैदाइशी यहीं की है। तो जी, इसकी कुछ बताइए बातें खाने-पीने और क्या शौक है आपको खाने-पीने का? क्या किधर क्या चीज़ें खाने-पीने चटोरे हैं या अब आप आपको लाज़िमी बात है आप टेस्ट बड्स यू हाँ, देखिए यूपी बहुत के ज़्यादा हैं तो नहीं खाता, जैसे होता है आ ना इंसान सब कुछ खाता है, बहुत भर-भर कर खाता है। लेकिन मुझे ये कह लें कि खाने-पीने का शौक है और अच्छा, शौक है तो और अच्छा सही है। हाइजीनिक फूड खाने का शौक है, जगह-जगह पर डिफरेंट डिशेज़ जो मुझे पसंद हो। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि जो आप शुरू से ही नहीं खाते, तो फिर वो आप नहीं खा पाते। जैसे अब नाम क्या लें? जैसे थोड़ा थोड़ा पीछे चले जाएँ पास्ट में तो पिज़्ज़ा लवर था मैं बहुत ज़बरदस्त, ऐसा नहीं कि अब नहीं हूँ। लेकिन मैं हुँ, थक गया पिज़्ज़ा खा-खा के। लेकिन एक चीज़ है कि मुझे किसी चीज़ से प्यार हो जाए तो फिर वो रहता है। तो मतलब ये है कि फिर मैं डिफरेंट चीज़ें खाना शुरू हुआ। बारबेक्यू पहले बाहर मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाता था। इवन जो ब्रोस्ट है बहुत आम डिश है।
ठीक है? हुँ, ब्रोस लोग बाहर जाते हैं। मैं देखें बन में रखकर या सैंडविचेज़ में रखकर चीज़ें खा लेता था, ठीक है? अच्छा लेकिन या ऐसे नहीं नहीं। कि ज़िंगर खा लूँगा, ज़िंगर भी हाँ, रेयर खाता था। मैं बर्गर्स और डिफरेंट बर्गर्स मुझे बहुत पसंद होते थे, ठीक है? वो खा लेता था और क्लब सैंडविच मेरी एक बहुत फ़ेवरेट चीज़ थी और माज़रत के साथ हमारे शहर में या मुझे दूसरी जगहों का इतना आइडिया नहीं है क्योंकि हर वक़्त तो हम नहीं नहीं जाते। क्लब सैंडविच तो मुझे भी बहुत लेकिन पसंद है, हमारे शहर में सच्ची ना बात। क्लब सैंडविच के नाम पर बस बड़ा एक आम कॉपी पेस्ट चल रहा है, वो बॉयल की हुई तो वो क्लब सैंडविच भी बड़ा रेयर होता है कि कहीं अच्छी जगह पर बने, ठीक है? तो वो जो क्लास वाले क्लब सैंडविच हैं, जिस तरह आपको पीसी वगैरह में मिलते हैं ना, बेकन तो वो उस टाइप के क्लब सैंडविचेज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। फिर ये है कि स्टेक स्टेक जो है एक अच्छा स्टेक लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि हम स्टेक का वर्ड तो यूज़ करते हैं हम सब। लेकिन आई थिंक कि मैं स्टेक लवर नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि मैं चिकन लवर हूँ, ठीक है? कि मैं वो खा लूँगा। इसकी वजह ये है कि एक तो देखें वो स्टेक तो होता नहीं है। दूसरी बात हम जिस पोज़ीशन में स्टेक खाते हैं वो ऑलमोस्ट वेल डन करवा लेते हैं। ठीक जल है? जाता है, मीडियम रेयर और रेयर मीडियम जल पर तो जाता है, हम बिल्कुल, खाते ही नहीं है बिल्कुल, ना, जो बिल्कुल, आपको बिल्कुल, एक बिल्कुल पिंक टच मिलता है गोश्त का, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। तो हम उसको ये भी नहीं कहते, हैं? चलें शेर ज़हन में आ गया आपकी बात से जी चाहता है कि आग लगाकर दिल को जी जी चाहता है चाहता है कि कि आग आग लगाकर लगाकर दिल दिल को। को हुँ। हाँ, खुद कहीं दूर खड़ा होकर तमाशा देखूँ। हाँ, 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 खुद कहीं दूर खड़ा होकर तमाशा ज़हन में आ गया आपसे बात करते-करते आपका ज़बरदस्त। आपका भी तो आपकी भी तो ये क्वालिटी है ना, क्या आपसे गुफ्तगू हो फैसल भाई, तो कुछ न कुछ आता रहता है। ज़हन में ना आमद होती रहती है। ज़रा बहरहाल नवाज़िए सर, ज़रा नवाज़िए वरना अहले ज़बान तो आप हैं। हमने तो नहीं, ज़बान नहीं की मैं कोई ख़ास खिदमत बहरहाल नहीं की। नहीं मैंने आपको लास्ट टाइम अब्बू के कुछ शेर सुनाए थे, हाँ, नज़्म भी कुछ सुनाई थी, अगर तो है तो बस बताइए। अगर कुछ जी, जी, और भी नहीं नज़र आए तो बताइए। ठीक है। बिल्कुल। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आप बताएँ, आप तो कूच कर गए, अब आते हैं, जाते हैं, घर आते हैं, घर से जाते हैं, ओमान में या बैठे हुए हैं, तो आप कैसा सर फ़ील करते हैं? आप क्या बस एक ही चीज़ें मैं मिस मतलब करते हैं जो यहाँ पर एक शेर में मैं बोल देता हूँ हाँ, कि मुद्दत हुई है यार को, मुद्दत हुई है यार को मेहमाँ किए हुए, जोशे क़िदा से बज़्म चिरागाँ किए हुए। तो हुँ, बज़्म चिरागाँ किए हुए एक ज़माना हो गया सर और गुज़र रही है जब तक गुज़र रही है मगर अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसमें हाँ, शिकायत नहीं है और बच्चे के साथ बच्चों की खुशियाँ इस हाँ, तरीके से ज़िंदगी गुज़र रही है। देखिए लेकिन शिकायत कैसी? बज़्म चिरागा नहीं। देखें, एक बात याद रखिए, आप हर इंसान कहीं न कहीं अपने आप को आप होंगे अगर मैं आपको डीप डाउन लेके जाऊँ, ऊपर से करनी चाहिए ये बात, कोई देखेगा तो बोर होगा। डेफ़िनेटली हम दोनों मुझे नहीं पता आपका मकसद लेकिन मेरा मकसद ये है कि हम दोनों आपस में बातें करें, लेकिन नहीं, डेफ़िनेटली नहीं, उसे नहीं, 10, कोई 20, देख ले 50 तो लोग देख ले। 10 नहीं, हमने नहीं कौन-सा 10, 20, मोनेटाइज़ करना है। 50 लोग सुन लें, तो अच्छी जी, बात है, लेकिन उनके लिए बोरिंग ना हो ना। मैं आपको बिल्कुल। एक बात बताऊँ, आप किसी भी इंसान से मिलेंगे उसके पास कहीं न कहीं जब पर्सनल होंगे तो अपनी मज़लूमियत ज़रूर होगी बताने की, यार मेरे साथ ये। हाँ, लेकिन बिल्कुल। एक बात मैं आपको बताऊँ मुतमईन आदमी कौन है? जो आपको मुँह से कभी बोलता हुआ ही नहीं दिखेगा। वो आपको इश्यूज़ पर बात करते हुए तो मैं एक चीज़ कहता हूँ आपने भी पूछा मुझसे ऑफ एयर काफ़ी बार कि चेहरे पर एक रौनक का एलिमेंट रहता है। तो मुझे लोग कहते हैं कि भई आप अपनी ब लोग ये समझते हैं मैं अपना बहुत ख़्याल रखता हूँगा। हालाँकि ये बिल्कुल गलत बात है। फैसल भाई मैं अपने खाने-पीने, सोने-जागने का बिल्कुल ख़्याल नहीं रखता। सही है? आखिरी एक मुद्दत से। लेकिन कहने की बात ये है कि यार समहाउ मेरी कैफ़ियत हैं जैसे फ़ैमिली को लेकर, हर इंसान के साथ परेशानी भी चलती है और ज़िंदगी के मामलात भी चलते हैं, मसाइल भी चलते हैं, टेंशन्स भी चलती हैं। बट आई मस्ट से कि मैं कहीं न कहीं अपनी ज़ात से बहुत मुतमईन हूँ। इसलिए मुतमईन नहीं हूँ कि मैं यहाँ बनने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने या स्क्रीन पर। मैं इसलिए मुतमईन हूँ कि मैंने दुनिया में जो भी करना चाहा ना फैसल भाई, मैंने वो ऑल आउट जाकर किया। किया, मैंने वो ज़बरदस्त। ऑल आउट जाकर किया। मैंने उसमें कभी भी जो है ना, ये सोच बगैर किसी शर के, अगर मुझे ये पता हो कि यार इस चीज़
को रोकने वाला या रोकने वाले बहुत हैं। फिर अगर मैंने कोई स्टेप को यूँ किया हो, अपने चेंज तो किया हो स्लाइटली, बट अदरवाइज़ मैंने दिल से, जैसे अभी आप खाने की बात कर रहे थे, देखिए खाना खाना भी दिल की बात होती है, कि ज़रूर। आपका दिल चाहता है। तो अल्लाह ने आपको इतना अगर अता किया है, तो यार हम कोई गलत एक्टिविटी में तो हैं नहीं। तो हमारा क्या होता है कि यार खाना खा लें, ठीक है? अच्छा खाना खा लें, अगर अल्लाह पाक ने नसीब किया है खा लें, ठीक है? तो मैं भी यही कोशिश करता हूँ, तो ये भी दिल की बात है कि यार खाने-पीने से पैसे कम नहीं होंगे। आप खाएँगे, आप अंदर से अच्छा फ़ील करेंगे, पैसे बढ़ेंगे, ठीक है? इसी तरह पैसे के पीछे भागने से पैसे नहीं बढ़ेंगे। आप अपने टैलेंट पर दाँव खेलेंगे, अपने पोटेंशियल पर आएँगे, जज़्बात के साथ काम करेंगे, पैशन के बगैर हर चीज़ बेकार है। और ज़बरदस्ती का पैशन क्रिएट नहीं किया जा सकता। बहुत जल्द आपको पछताना पड़ता है कि हमने जो है वो ज़बरदस्ती कोई चीज़ क्रिएट कर ली जो हमारे अंदर चलती नहीं है, पर हमने ज़बरदस्ती चला ली। समझ रहे हुँ, हैं? बिल्कुल। कि यार हम ये भी कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे। तो ठीक है? जैक ऑफ और ऑल ये ट्रेड्स हाँ, हाँ, लेकिन और सीखना चाहिए, ये वक़्त पर सीखना चाहिए। जान लेना बहुत हाँ, ज़रूरी है। जान लेना जी। ज़रूरी है, बिल्कुल। अच्छा मुझे एक सवाल अभी ज़हन में आया, थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल है। यार मैं आपका चैनल आज देख रहा था क्रिकेट वाला और जो अभी आपने शुरू किया, एक तो वासे हबीब है जो कि थोड़ा उसमें वो है। यार बड़ा ज़बरदस्त आपका चल रहा है, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है उसको देख के यार, काफ़ी लोग हैं आपके सपोर्ट में, मतलब हुँ, आपको फ़ॉलो करते हैं, देखते हैं, तो हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह यार और बहुत जल्दी इतना ज़्यादा मतलब आपको उसमें वो आ गया। नहीं, वो असल में जो आप दूसरे वाले मेरे प्लेटफ़ॉर्म का ज़िक्र कर रहे हैं, क्रिकेट क्रेज़ विद वासे हबीब हुँ। का, हुँ, वो हुँ, हुँ। बेसिकली मेरी टीम है, जो जिन्होंने मैं समझें जिनके साथ हूँ, ठीक है? अच्छा, तो मैंने अच्छा। उनके साथ ये काम शुरू किया और मैंने बस ये समझें कि एशिया कप के सीज़न में ही ज़ोर लगाया 2-4 वीडियोज़ की। तो ये बाकी ये अभी था कि 3-4 महीने लास्ट पुरानी कपल ऑफ बात है। मंथ्स में नहीं, लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में मेरी कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स बहुत रहीं। पर्सनल चीज़ों में काफ़ी स्टक भी रहा मैं, फैमिली रिलेटेड और कुछ चीज़ें थीं जिनको एग्ज़ीक्यूट करना था। तो उस वजह से थोड़ा-सा मैंने उस पर टाइम नहीं दिया, ठीक है? टाइम से मुराद ये है कि मैंने उस पर ओकेजनल वीडियोज़ डाली, ठीक है? आपको बाकी पता है कि नॉन सीरियस तो मैं नहीं काम करता, जब वीडियो करने बैठूँगा तो फिर सीरियस ही वीडियो करूँगा। तो अब मैं दोबारा से ज़रा उस पर एक पंक्चुअलिटी के साथ वापस शुरू हो गया हूँ। नहीं, तो नहीं, उसका तो रीज़न सही ये है रखा है, कि बेहतरीन। हाँ, वो तो डे 1 पर ही सारे क्राइटेरियाज़ को मीट कर गया था। डे 1 मीन्स के प्रोमो बने थे और मैंने एक वीडियो की थी। तो वो वाह! करंट डे पर ही सारी चीज़ें उसकी फुलफ़िल हो गई थी अकॉर्डिंग टू माय टीम, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू माय टीम, ठीक है? जो मेरा जो इसको हैंडल करते हैं मेरे चैनल को क्रिकेट क्रेज़ विद वासे हबीब को। तो बस अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैं वही कह रहा था ना कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें चल रही होती हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए अगर कुछ टाइम भी ले रहे हैं, तो देखें ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन अगर आपका बुलावा नहीं आ रहा और आप एज़ इट इज़ खड़े हुए हैं, तो मैं कह रहा हूँ ना कि आपको भरोसा किसी चीज़ पर नहीं, भरोसा आपको अपने पैशन पर होना चाहिए, अपनी एनर्जीज़ पर होना चाहिए। भरोसा आपको अपनी लॉयल्टी पर होना चाहिए कि यार मैं बैठूँगा, मैं काम करूँगा और नेक नियति से करूँगा। नेक नियति क्या है? नेक नियति क्या है मैं आपको ये बता दूँ। देखें फैसल भाई, एक होती है फ़ील्ड, लोग कहते हैं मेरी फ़ील्ड क्योंकि ये मुझे पैसे दे देती है थोड़े बहुत कमा कर। मैं अपनी फ़ील्ड से लॉयल रहूँ, बाकी मैं हर चीज़ में गलत एडवाइसेज़ थ्रो करता फिरूँ मार्केट में, ठीक है? लेकिन उसमें मज़ा तो आता होगा ना, अगर मज़ा नहीं आता है, इफ यू तो डोंट मैं दोनों एन्जॉय तरह व्हाट से यू आर समझा रहा डूइंग। हूँ। मैं ज़रा बात को थोड़ा डीप ले गया हूँ। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था आपसे कि जैसे कि आपने मेरे काम का तो आपको पता है। आपको क्या जो देखेंगे उन्हें भी पता है, बेचारे शायद 10-20 लोग इसीलिए देख लेंगे मुझ बेकार को। तो कहने की बात ये है कि वो तो मेरा काम है। मैं अपने काम में एक सच बोल रहा हूँ। मैं अगर ईमानदारी नहीं करूँगा ना, बायसनेस यानी मैं बायस्ड लगूँगा। बॉस देखें हम जो काम करते हैं मुझे पता है कंट्री वाइज़ टेंशन्स होती हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं। बट बिलीव मी आप एक बात बताएँ, मैं रिकी पॉन्टिंग से बेहतर कैसे कैसे कह दूँ एजाज़ अहमद रिकी पॉन्टिंग से बेहतर बल्लेबाज़ थे? चलें मैं एक पुरानी मिसाल से समझा देता हूँ। मैं ये कैसे कह दूँ कि रिकी पॉन्टिंग भाई मैंने अपनी आँखों से देखा हुआ है।
लोग आप जो मेरी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, वो मेरी तारीफ़ क्या है यार, लोग नहीं देखेंगे तो मैं क्या कर लूँगा? सही है? ये जो बेचारे वक़्त सिंपल ज़ाया एज़ दैट। करके मुझ जैसे बेकार आदमी को देखते हैं, तो उनको ये पता है कि यार वासे अभी मज़ाक-मस्ती करेगा, वो नेचुरल है, वो बीच में आएगा फ़्लो में। लेकिन वासे अभी क्रिकेट की बात में ना कभी गलत कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। कंट्री बेस, सेंटिमेंटल बेस बात नहीं करेगा, क्योंकि सर वो मेरी क्रेडिबिलिटी है। इसी तरह जो मैं बात क्रिकेट पर नहीं लाना चाह रहा था, मैं कह रहा था इसी तरह जो मेरी फ़ील्ड नहीं है, जो मेरी फ़ील्ड नहीं है, जिसमें मेरा कोई काम नहीं है, अगर मेरा काम नहीं है या मेरा कोई मफ़ाद भी नहीं जुड़ा हुआ, तो बिलीव मी और नॉट, मैं किसी को जितनी मुझ में अकल है, जितनी समझ है, मैं किसी को हमेशा एक दाना एडवाइस ही दूँगा, ठीक है? क्योंकि कहते हैं ना कि समटाइम्स आप कुछ भी कह लेते हैं, ख्वाब ख्वाब होते हैं ना, देखिए ख्वाब देखने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो ख्वाब देखते हैं, ठीक है? और ख्वाब देखेंगे और ख्वाब के पीछे पूरी प्योरिटी से पड़ जाएँगे, तो देखें सूनर देन लेटर वो ख्वाब पूरा हो जाएगा। हो ही जाता है, हाँ। लेकिन ये है कि ख्वाब भी देखेंगे और ख्वाब के साथ आप बहुत कुछ और भी देखेंगे, तो फिर ख्वाब भी पूरा नहीं होगा, सही है? फिर कोई ना कोई हर्डल आ जाएगा। जैसे कि जॉन जॉन भाई मरहूम फरमाते थे ना कि क्या कहा, हैं? क्या कहा? ख्वाब में देखा है मुझे। क्या कहा? क्या कहा? ख्वाब ख्वाब में में देखा देखा है है मुझे। मुझे। वाह! इसका मतलब कि सो लिया तुमने। हाय, हाय, हाय! यार अल्लाह तो की कसम बात ये है मैंने कि पहले जो नहीं सुना था यार। जो ज़बरदस्त! आपका यार दोबारा है ना, पढ़ें यार, दोबारा पढ़ें, है दोबारा पढ़ें, दोबारा पढ़ें। क्या कहा? क्या क्या कहा? कहा? हुँ, ख्वाब में देखा है मुझे। ख्वाब में इसका देखा है मतलब मुझे। इसका इसका मतलब मतलब सो लिए कि तुम, सो लिया तुमने। सो देखिए मैं लिया। आपको ये कह रहा हूँ ना, ज़िंदगी ज़िंदगी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये इंसान के अपने कंट्रोल में। ये हुँ, आपसे कुछ उल्टा-सीधा भी करवाती है फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन मैंने क्या कहा कि एंड ऑफ द डे आपके पास एक ही चीज़ है जो आपको फिर ज़िंदा करती है, या मरे हुए इंसान की एक रस्सी बनती है, और वो चीज़ है आपका अपना ख्वाब। ख्वाब ख्वाब हुँ। होता क्या है? ख्वाब होता क्या है? मैं शायद तो बताऊँ, आप शऊर, बड़े हैं मेरे, आप भी सब जानते हैं। हाँ, मतलब लेकिन जो यकीनन मैं एक शऊर फ़्लो में हूँ। शऊर में पीछे चल रहा होता है आपके साथ, देखिए, वो चीज़ ख्वाब आपको नज़र आ जाती है। ख्वाब वो होता है जो नेचुरल होता है। एक होता है हुँ, कि हम हिर्स में ख्वाब देखते हैं। हुँ, जैसे हम देखिए सब चाहते हैं कि अच्छा कमाएँ, अच्छा खाएँ, हमारे पास चीज़ें हों, हमारे पास घर हो, हमारे पास गाड़ी हो, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ें इस तरह तो मुयस्सर है ना कि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम फर्दर भी इसको बनाने निकलते हैं, तो निकल जाएँगे। लेकिन ये जो रियल जो मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे पास ख्वाब की भी डेफ़िनेशन चेंज है। मैंने कहा ना कि मुझसे इख्तिलाफ़ करने वाले ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन शायद कुदरत ने एक आर्ट या ये कमाल दिया है कि मैं अपनी बात को दलील से इस तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाशऊर लोगों में, कि वो कहेंगे बात तो ठीक है। फैसल भाई, एक होता है ना ख्वाब, हुँ, जो आप देखते नहीं, आपके अंदर पलता है, वो हुँ। आपकी ज़िंदगी होता है। उसे आपको देखना नहीं होता, वो आप खुद ब खुद देखते हो कि ये चीज़। बाकी जो आप क्रिएट करते जाते हो ना, वो आप अपने लिए मलबा डालते जाते हो, ठीक है? और वो ऐसा मलबा होता है कि फिर वो बिखरता है, वो बिखरता है, ठीक है? तो जो पड़ता है। आपका एक रियल और नेचुरल ख्वाब होता है ना, जो इनबिल्ट होता है, ठीक है? वो जैसे कि इंसान जो है वो अ, किसी एक कैफ़ियत में जाता है। जैसे आप कोई काम करते हैं, या आप, मुझे जो लगता है, जितना मैं आपको अभी कम समझाऊँ, तो मैं ये समझता हूँ कि आप जब शायरी करते हैं, कलाम पढ़ते हैं किसी शायर का, खुसूसन मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब साहब का, तो आप एक धुन में होते हैं, और आपके चेहरे पर वो एक्सप्रेशंस आ रहे होते हैं कि एक रियलिटी पता चलती है कि फैसल साहब जो है एक बहुत हसास आदमी है। ही इज़ नॉट अमंग्स्ट दोस्त के वो जो नज़र आते हैं, ठीक है? टाइम पास करने के लिए इधर-उधर सोशल भाई मीडिया वो वीडिया पर। एक है ना, गालिब साहब ने क्या कह दिया उस पे कि वो रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में हाँ, दौड़ते फिरने के हम जब आँख नहीं से ही ना कायल, जब आँख टपका, ही से न टपका तो फिर
लहू क्या है? लहू क्या तो है? जब तक जज़्बात नहीं है आपके पास तो देखें यू सुने, आर डेड मैन बॉडी, यू नो? मिर्ज़ा गालिब के किसी शेर को, किसी नज़्म को, किसी ग़ज़ल को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। मैं भी मानता हूँ, मैंने बहुत पढ़ा है और मैंने तो पूरी-पूरी फ़िल्म देखी है जो नसीरुद्दीन शाह पर बनाई गई थी और बचपन में देखी है, मेरे वालिद साहब देखते थे। हाँ, वो तो मुझ में ये मैंने तो सब फुल कुछ देखी। आया मैं इसीलिए तो ना। उस वक़्त और मैं अच्छा अब खासा समझता हूँ बड़ा था कि यार। वो बेकार नहीं था, वो आपको ज़िंदगी में क्या-क्या सिखा देता है, वो आपको पता चलता है। एक आर्ट सिखाता है, आप एक और बेहतर इंसान बनते हैं। दूरदर्शन जो था इंडिया का चैनल, हम लोग लाहौर में रहते थे, एक तो सिलेक्टेड पर्सन होना ना, सिलेक्टेड वर्ज़न होना आजकल के दौर में, ठीक है? वो बहुत बड़ी जीत है फैसल भाई। समझ रहे हैं हाँ, मेरा लेकिन पॉइंट? तगैयुर पसंद भी होना चाहिए। पॉइंट गेट क्योंकि महफ़िल किया के आपने साथ मेरा। अपने आप को तब्दील करना चाहिए। नहीं, नहीं, वो नहीं, 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 उम्र नहीं, के नहीं, 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 मैं परिवर्तन की बात नहीं कर रहा, चेंजेस की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ सिलेक्टेड वर्ज़न। सिलेक्टेड वर्ज़न क्या होता है? मुश्किलात आएँ, कुछ भी आएँ, अपना किबला नहीं बदलो। ओह! हाँ, बिल्कुल, सही बिल्कुल, है? करेक्ट। मुश्किलात से भी सब होता है। तो वही बात मैं आपको कह रहा था कि इंसान के इंसान होने की दलील है। आपने असदुल्ला खां गालिब साहब का शेर या उनकी शायरी का ज़िक्र आपने भी किया, मैंने भी बीच में किया। आई थिंक बहुत सारी हैं, पर मुतासिर कुन जो है ना, बड़े आसान अल्फ़ाज़ हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ जगहों पर मुश्किल होंगे। ये ना थी हमारी किस्मत कि ये विशाल विसाले है। यार होता, हुँ, अगर और जीते रहते, यही इंतज़ार होता। कहूँ खैर आप किससे मैं के क्या है, हुँ, शबे गम बुरी बला बुरी है। बला कहूँ किससे मैं के क्या है, शबे गम बुरी बला है। मुझे क्या बुरा था मरना, अगर अगर एक एक बार बार होता। आहाहा! हैं? क्या बस यार, यार, क्या कह गए यार। क्या-क्या कह जाते हैं यार लोग, 200 क्या-क्या कह साल जाते हैं हो और गए, यकीन 200 कीजिए, तकरीबन मैं ये नहीं 150 कह साल रहा, से मैं ज़्यादा हो खुद गए। भी कोई बहुत ज़्यादा बाज़ौक़ नहीं हूँ। मैं तो हुँ, खुद को एट टाइम्स बदज़ौक़ समझता हूँ। लेकिन यकीन कीजिए, इंसान को कभी न कभी शेरों को, अशार को समझना चाहिए, इनमें ज़िंदगी होती है। बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। गाने भी जो शायरी जिनके लिरिक्स बड़े कमाल लिखे जाते थे पास्ट में, अब तो आपको हुँ, पता है वो हा, हू, ई वो तो कुछ भी नहीं है। वो तो आपने नेकर पहनी और गाना हो गया। अब तो ऐसा हुँ। चल रहा है। लेकिन हाँ, आजकल तो आखिरी जो सब मिड 90s लेकिन और जो असली चीज़ मिड है वो आ ही 2000s जाती तक के नहीं, और है। पुराने तो डेफ़िनेटली बिल्कुल। बिल्कुल है। तो ये तो यार और भी या चीज़ें हैं। वासे भाई हम लोग थोड़ा-सा आगे चले गए, बीच में हमारी बात करते-करते कहाँ पहुँच जाते हैं। करें, करें आप तो जो चाहते हैं वो तो करें। तो तो शहर कराची शहर कराची के बारे में बताइए ज़रा कि आप क की मोहब्बत का लेवल कितना है? मतलब लोग तो आजकल बहुत बुरी-बुरी बातें भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो जो कुछ भी है दैट इज़ अ पार्ट बट जो ज़िंदगी है, जो लोग हैं, जो जो रहना-सहना, जो लोगों का साथ मिलना-जुलना, वो कैसा पाया आपने और क्या मतलब अभी तो आपका मिडल ऑफ द एज भी नहीं आई है, फिर भी मतलब कैसा लगा अभी? अभी तक कैसा ट्रीट किया आपको शहर ने? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, बैलेंस बनाने की कोशिश करूँगा मैं इस बात में। देखिए, एक बात है, मैं किसी पॉलिटिक्स वगैरह पर तो बात लेकर नहीं जाऊँगा। कुछ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा है, सड़कों का जो हाल है, बड़ा ज़बूहाली का शिकार तो है शहर। ट्रैफ़िक गवर्नेंस का गवर्नेंस जो की बात। जी हाँ, तो वही चीज़ और जो है वो यकीनन अफ़रा-तफ़री रहती है शहर में। पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। मैं इसको थोड़ा बैलेंस आउट करता हूँ। लोग कहते हैं इतना ट्रैफ़िक, तो यार आप ये भी तो कैलकुलेट करें कि गाड़ियाँ कितनी बढ़ गई हैं। हाँ, हुँ, बट मुझे एक इख्तिलाफ़ है कि मैं ये नहीं कि किसी से इख्तिलाफ़ कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे एज़ पर्सन देख रहा हूँ, जगह-जगह खुदाई हुई है, रोड बन रहे हैं। ये बेसिकली वीकेंड्स पर बनते हैं दुनिया भर में। जी हमारे और यहाँ आज या इतनी रात जल्दी में अगर मशीनरी नहीं लेट है या नाइट में। वेल इक्विप्ड नहीं है, तो आप एक वक़्त में एक एरिया का काम करें ना। आप देखें मल्टीपल शाहराहों पर रोड बन रहे हैं, ठीक है? अब शाम के वक़्त यकीनन वहाँ पे ट्रैफ़िक स्टक हो जाता है, करते-करते आगे बढ़ जाता है, तो बहुत मारा-मारी होती है। एक ये चीज़ है, बाकी
पानी का मसला था, पानी तो यकीनन अब खरीद के ही पी रहे होते हैं लोग, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें यकीनन वो दूसरी तरफ बात चली जाएगी, वो मेरी और आपकी फ़ील्ड नहीं है। पॉलिटिक्स के किसी ऊपर चली इस जाएगी। तरह के सुनने वाले को नागवार गुज़रेगा, हाँ, लेकिन इस शहर की रौनकें आज भी हैं। इस शहर की रौनकें, इस शहर ने बहुत कुछ दिया और लोग क्या, लोग सपोर्ट क्या होती है, देखें गिव एंड टेक भी है और सपोर्ट भी है। तो आप देखेंगे फूड कार्ट्स का सिस्टम कितना आम हो गया है, ठीक है? फूड स्ट्रीट्स पर। अब हुँ, मैंने वड़ा पाव खाया हुसैनाबाद पर, वो बिल्कुल वड़ा पाव ही बना रहे हैं और पाव ज़बरदस्त, भाजी भी देते हैं। मैंने पाव ज़बरदस्त। भाजी उसकी ट्राई नहीं की है बट वड़ा पाव खाया है मैंने, हुँ, वड़ा पाव हम तो खाया है यहाँ पे और गल्फ में वड़ा होते हैं पाव तो में ये सब वड़ा चीज़ें पाव आम वाली मिल जाती बात हैं। है, जो हाँ, मैंने एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में मोहम्मद अली सोसाइटी में भी खाया है पहले। आई थिंक कि वो रेस्टोरेंट अब बंद हो गया। हम वहाँ पेंडरोसा जाया के नाम करते से थे। था शायद, पेंडरोसा के नाम से था बैक क्या? साइड पे था वो हाँ, बंद हो गया। हुँ। वो सही बंद हो है। गया, वो मिर्ची ली क्या था वहाँ पर उसके गली में बैक साइड पर होता था साउथ इंडियन अच्छा, और प्रॉपर साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था। मुझे वो जगह इसलिए याद है कि वो मिर्चिली में मेरे फैन्स होते थे, कुछ रेडियो के ज़माने के वकार वगैरह एक बच्चा होता था, तो वो बेचारे मुझे उस वक़्त उस पोज़ीशन में वहाँ सुनते थे। तो आप उस रेडियो पे भी पोज़ीश प्रोग्राम करते थे? हाँ, रेडियो बहुत किया मैंने, स्पोर्ट्स का शो अच्छा, मैंने इतना ज़िंदा किया जितना स्पोर्ट्स का शो कोई करता ही नहीं था। 2 घंटे 5 डेज़ अ वीक ये बंद हो एफएम जाता है। चैनल पे? एफएम चैनल पे? जी हाँ, मैं करता था एफएम अच्छा, 96 पर ओहो! और वो ज़बरदस्त। ऑनलाइन सुनते थे लोग अमेरिका, कनाडा में। उसने बहुत प्यार दिया लोगों का। हैं वो बहुत सारे लड़के आज भी हैं जो मुझे यूट्यूब पर भी देखते हैं, मुझसे जुड़े हुए भी हैं। ऐसा हाँ, नहीं ये लोग नायाब नहीं है, सब भाई नायाब हैं आपके भाई जो साथ अगर आपको देख कराची रहा में है। निकलो हम गले-मोहल्ले में तो लोग रोक के पूछते हैं वहाँ से भाई क्या हाल है? कब प्रोग्राम कब आ रहा है? क्या हो रहा है? वो तो काफ़ी हमारे हाँ, साथ ये भी है। हुआ था। अच्छा वासे जी, भाई हम पर पहुँच रहे हैं अभी ऐसे जंक्शन पे जहाँ पर हमें ख़त्म करना पड़ेगा थोड़ा-सा। तो कहाँ इंशाल्लाह पहुँच रहे हैं? अभी क्या दूसरी खत्म कर किस्त रहे पे हैं? नहीं दूसरी किस्त पे हम पहुँचे हैं और ये किस्तें चलेंगी। लंबी किया करें आप वीडियो, नहीं, असल अभी में भी मसला पता जाएगा। है क्या है? चलें बोले तो। आजकल की जो जेन ज़ी है ना, वो तो ख़ैर देखती ही हाँ। नहीं है। लेकिन जो अच्छा आपने फ़िल्में कौन-सी देखी हैं? चलें फ़िल्मों पर बात करते हैं आज। यार फ़िल्में मैं तो देखता हूँ और मुझे ज़्यादातर जो यानी अगर आप देखा जाए तो जो सिनेमा में जाके आज भी सिनेमा में जाके हुँ, जो असर छोड़ती है ना मूवी, वो हुँ, मूवी आपको याद रह जाती है, बिल्कुल। हुँ। और हम लोग क्योंकि गल्फ़ में हैं, तो गल्फ़ में ये होता है कि यहाँ पर तो आती हैं इंडियन मूवीज़ जी, भी जी। आती हैं, पाकिस्तानी मूवीज़ भी आती हैं, तो जाके देखते हुँ, हैं। सही। पाकिस्तानी मूवी तो मैंने हाल-फिलहाल में एक देखी थी, मेरा ख़्याल है काफ़ी दिन हो गए, वो मैंने एक देखी, कौन-सी? मुझे अच्छा यार नाम देखिए याद नहीं है। नदीम वो साहब, मोहम्मद अली साहब और शाहिद साहब इनकी फ़िल्में देखी हैं आपने? वो बचपन वो तो बहुत बहुत बचपना मोहम्मद था। अली साहब तो हिला हाँ, देते थे ना जज उस ज़माने साहब। में उस ज़माने में हम लोग लाहौर में होते थे, तो और ये जो शबनम है जो हमारी अदाकारा थीं, उनका बोलना बड़ा कमाल जी, था यार। हाँ। खुदारा मैंने तुम्हें अपने दिल में बसा लिया। ये जो क्या फैसल कमाल! फैसल जो है ना फैसल, आरज़ू और फैसल, फैसल का पूरा नाम मुझे याद नहीं है, आजकल ड्रामा में भी आते हैं, फैसल वो रहीम नाम है, या क्या नाम है? तो इनकी चलो पहली मूवी हम हैं? जी, तो होंगे, इनकी आप पहली बात मूवी बताएँ। हाँ, इनकी पहली मूवी हमने जाके सिनेमा में देखी थी, बड़ी मशहूर थी और इसमें शबनम भी थी, हीरो-हीरोइन ये थे और साथ में शबनम भी थी। तो वो एक ज़बरदस्त मूवी थी। मुझे मूवी का नाम भी सही-सही मोहब्बतें थे या मोहब्बत थी ये या मेरा नाम है मोहब्बत मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं याद आ रहा। इस तरह मुझे करके पता नाम नहीं है था। लेकिन आई थिंक कि मेरी थोड़ी स्टडी है, मुझे ना फ़िल्म पता है, मेरा नाम है मोहब्बत, हाँ, ये है मेरा नाम शायद है कोई फ़िल्म। मोहब्बत। अच्छा जी। हाँ, ये है फ़िल्म, तो बिल्कुल। इसके अलावा फिर पंजाबी की वो मौला जट जो बहुत मशहूर हुई थी शुरू में 80s हुँ, में अर्ली 80s में वो भी जाके देखिए आप तो खैर उस वक्त छोटे ही हो रहे होंगे या शायद पैदाइश भी नहीं हुई होगी कब तो 80s सर एक मेरी आपकी तो मैन्युफैक्चरिंग पैदाइश नहीं ही हुई थी। 90s की है हाँ बिल्कुल 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 नहीं, तो ये नहीं पुरानी 80s ही की है मेरी पैदाइश अच्छा लेकिन 80s की बिल्कुल 81 की नहीं है। सही सही जी। तो वो भी देखी जाके सिनेमा में और वो थोड़ी बहुत याद रही उसके बाद अभी हुँ, हाल फिलहाल में इंडियन मूवीज में मैं यार एक मूवी जो पूरी दोनों दो तीन मूवियां आई उसकी ये अपना एमबीबीएस मुन्ना भाई एमबीबीएस इसकी दोनों सीरीज बहुत हाँ, अच्छी बहुत है अच्छी बधाइयाँ लेकिन फ़िल्म जो थी। पहली मूवी है वो बहुत जबरदस्त है वो बहुत ही जबरदस्त है और उसके अंदर वो जब कौन-सी? मैं थोड़ा डाउन
जो पहली थी एमबीबीएस की, जो 2 थी ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं 1 नहीं, वो एंड 2। पहली वाली है, वो एक ही फिल्म है, वो पहली वाली दूसरी ज्यादा दूसरी अच्छी है। तो लगे रहो मुन्ना भाई करके हाँ, आई वो थी, तो इतने नहीं थे, मैंने हाँ। तो वो वो देखी भी नहीं। इसके अलावा लगान कोई मैंने बहुत दफा देखी है, बहुत ज्यादा ज्यादा हाँ, दफा। एक अब तो क्रिकेट से भी फरंगी लगाओ, हाँ। क्रिकेट हो रही एक है। तो क्रिकेट से भी लगाओ, हाँ, फिर अब आमिर खान से लगाओ। फरंगी कचरा अच्छी। यार लगान में एक गाना है, वो मेरे दिल को बहुत छूता कौन सा वाला? है? कुछ है ना, कुछ गाने होते हैं जैसे दिल तो हम्म। पागल है का गाना है ना, कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना। इस सुनाए तरह सुनाए। लगान में एक गाना है, ओ रे छोरी, हाँ, है ना? जबरदस्त। सुना है ना हाँ, आपने? दिल से निकले चीख चीख के यूट्यूब पे मेरा गला भारी हो गया है थोड़ा सा उनमें, थोड़ा बात सा राजस्थान की साइड की। मोरी हम्म। मैंने प्यार तुझी तुम्ही, से है किया। वाह, आजकल में थोड़ा कंजंक्शन है 2-3 दिन से। जबरदस्त। तेरे बिन मैं जिया तो क्या जिया, हैं? बड़ा बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है यार, ये भी सुनने लायक है, सुनने लायक है ये, लगान वन ऑफ द सुनने लायक। फेवरेट है। फिर उसके बाद शोले बहुत दफा देखी। शोले, हाँ, गब्बर गब्बर सिंह, वो हाँ, उमर ठाकुर। उमर भाई ने उसका कचरा तो कर दिया था, मरहूम ने, अल्लाह जन्नत नसीब करे। उन्होंने बोला हमें गाँव में कुछ है नहीं, गब्बर लूटने क्या आता था। तो वो भी यार, उमर भाई की भी खैर हाँ, वैसे कमाल थे यार, वो अगर कमाल थे, उस तरह से अगर सारी कमाल थे फिल्मों को बहुत। डाइसेक्ट किया जाए तो वो तो कुछ भी नहीं निकलता उसके अंदर से तो। हाँ, ठीक है, लेकिन यार मतलब दैट वाज़ सम मूवी, बहुत, डेफ़िनेटली वो लेकिन उमर उसका उमर बड़ा शरीफ का गलबा था, मजाक। हमें भी बड़ी लगती थी जब हम थोड़े से बाशऊर हुए कि शोले देखेंगे। देखी तो अच्छी हम्म, भी लगी थी, अच्छी मूवी ऐसी थी। बात नहीं है, ओल्ड स्टाइल की फ़िल्म थी लेकिन अच्छी भी लगी फिर थी, इसके ठीक है, अलावा कॉन्सेप्ट था। एक ये मूवी बड़े अच्छी लगी मुझे, जो इसकी थी, आमिर खान की थी वो, जिसमें 2 बच्चियां हैं, जो उसकी बेटियां हैं, जो पहलवानी करवा रहा है वो, वो नाम मैंने मुझे नहीं देखी, दंगल की बात कर रहे हैं आप। दंगल, दंगल। यार मैंने जरूर दंगल देखिएगा, और बहुत सुल्तान दोनों ही बहुत ही फ़िल्में नहीं बेहतरीन, देखी, लेकिन हाँ, बहुत ही बेहतरीन मैंने मूवी, तारे बहुत। ज़मीं पर देखी, पीके हाँ, देखी आमिर तारे, खान की, बिल्कुल जो बिल्कुल। कंट्रोवर्शियल भी बनाई गई बहुत लोगों द्वारा, बहुत लोगों हम्म। की तरफ से, ठीक है, लेकिन आप वो अगर फ़िल्म पुरानी थी। मूवी देखना हो ना कभी, तो एक मूवी है, उसका नाम है शतरंज। बहुत पुरानी है, अमि ब्लैक एंड व्हाइट में अमी मिलेगी आपको यूट्यूब नई में। नहीं, वाली अमिताभ नहीं। शतरंज जिसमें मथन नहीं, थे? अमिताभ नहीं है उसके अंदर, मेरा ख्याल है वो। मथन वाली शतरंज कह रहे हैं आप? नहीं नहीं कादिर यार, खान और मथन? ये तो उसी जमाने की है जिस जमाने की गालिब, मतलब पोर्ट्रे वो जमाना किया गया है, अच्छा, 1857 का। ज़माना ये वो कदीम, पीरियड, यानी हाँ। ये कह लें आपके ज़माने की है वो। नहीं भाई, 1857 तो हमारा जमाने से भी 200 साल ऐसी पहले की है, मज़ाकन का 100 है ना, साल पहले, थोड़ा-सा हाँ। चिट-चैट होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो आप देखिए कभी, बोरिंग आपको बड़ा बोरिंग मजा सा आएगा। भी नहीं हो। हम्म। लोग इसके बोलेंगे अलावा, क्या लेके बैठ गए, शायरी की बातें हाँ, और कहाँ इधर कहाँ की पहुंच बातें गए, और उधर 40 की मिनट बातें। आपकी, 40 मिनट कैसे गुजर गए मालूम ही नहीं चला यार, मतलब आपके नहीं, साथ अभी तो ऐसा गुज़रे नहीं लगता। है, हम्म। हैं? हैं? तो मतलब मैं ये कह रहा गुज़रने हूँ पे कि कोई शेर नहीं है? गुजरने पे, अभी हाँ, याद बताएँ। ध्यान में नहीं आ रहा। जॉन साहब का दीवान तो आप लेके बैठे हैं। नहीं, नहीं, मैं लेके कुछ नहीं बैठा हूँ, ऐसे ही ज़हन में आया। हाँ, उनके शेर तो वैसे याद रह जाते हैं। हाँ, जो हैं वो याद आ गए, बस। दिल फिर तवाफ कूनाए मलामत को जाए है, हैं। पंदार का पिंदार का सनम कदा वीरां किए हुए। ओए होए! दोबारा यार, पढ़ें बाद वाला। दिल फिर तवाफ कुए मलामत को जाए है, दिल फिर हुँ, तवाफ कुए मलामत को जाए है, पिंदार का सनम कदा वीरां किए हुए। पिंदार का आय सनम हाय हाय कदा हाय हाय! वीरां किए हुए। वाह। क्या बात है! यार, बस मिर्जा वो साहब ये की ना तो थी बात। हमारी किस्मत पूरी नहीं होने दिया आपने, कोई आप मेरे दिल सुनाए, से आप पूछे, सुनाए। आप, हम नहीं, बिल्कुल तेरे तंग करेंगे तीर आपको। नी में कश को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नी में कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार जिगर के होता। पास हो। आहा। आय हाय! जबरदस्त, जबरदस्त। क्या कह गए असदुल्ला गालिब साहब। आइटम थे वो भी कमाल, हैं? बिल्कुल। वो बहुत। याद है आपने उनकी फ़िल्म देखी थी जो बनाई गई थी? बना है शाह का मसाहिब, फिरे है क्यों इतराता, जो फिर है खाली पर्चे इतराता। पे शायरी कर हाँ, देते कि मैंने नई पूरे नज़्म शायरी। लिखी, तो नए उसी का ही अशआर शेर थे। है ना, पहला शेर तो वही है ना कि हर एक बात पे कहते हो तुम,
कि तू क्या है। हाँ, कि हर तू एक क्या बात है। पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही हम्म। कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। हम्म। ये वाह वाह शेर वाह जो वाह। है ना, ये बहुत बड़ा शेर है। और हाँ। ये जो है ना, ये सारी जो लोग कहते हैं ना कि जी वो बादशाह हैं और वो वकी वजीर हैं, और क्लासेस को ना मारने वाला शेर बना दिया उन्होंने। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे हम्म। गुफ्तगू। असबियत को तोड़ने वाला शेर कि भाई कोई इसके अंदर क्लासेस नहीं है, कोई हैव्स और हैव नॉट का कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। हम्म। टेंसिस, टेंसिस से आरी है शायरी, अगर मैं सही समझाऊं। हाँ, टेंसिस जमाना से खत्म, आरी है। जमाना नहीं है पास्ट उसके अंदर, प्रेजेंट फ्यूचर। बिल्कुल क्योंकि नहीं। एक शायरी में ये बड़ी एक अलग बात कर रहे हैं हम, शायद अच्छी कर रहे हैं, जो हमने कम से कम नहीं सुनी, आ गई, आमद हो गई। टेंसिस से आ रही है बेसिकली। शायरी आपका एंड जज्बा है। यानी जो भी दिल में आपके लाइन आती है ना, वो एंड जज्बा है, जिसमें आप ये वाली चीज सब बंद कर लेते हो, और जो यहाँ से आप महसूस करते हो वो कहते हो। ठीक है। और यही जिंदगी है। जो इस तरह से जी गया, सही है, वो जैसे भी जिए, वो जी गया। और जिसने अपना ये वाला एरिया ब्लॉक कर लिया, हाँ, मजबूरियाँ, मसलियतें, खुसूसन करियर वाइज़ मजबूरियाँ, मसलियतें आती हैं। जैसे मैंने भी नौकरी की, आपने भी की, आप शायद अभी भी करते हैं। तो नौकरी वगैरह आप करते हैं, तो समटाइम्स आप ऐसा काम कर रहे होते हैं कि जो आपका पैशन नहीं होता, लेकिन आपको पता होता है मैं ये करूँगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। मेरी सैलरी आएगी, मेरे इंक्रीमेंट लगेंगे, मेरा मेडिकल होगा, मेरी मराद जिसकी जिस तरह से, मेरे फ्यूल कार्ड्स होंगे कंपनी की तरफ से, फला ना। तो लोग इस उसमें बहुत सारे काम करते हैं, और यकीनन हर कोई अपने पैशन को चूज़ नहीं कर पाता। ठीक है? तो ये भी कहीं न कहीं बड़ी हौसले की बात होती है। और ये हौसला तो मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ़ मर्द-ज़ात, खुसूसन वर्किंग वुमेन्स भी नहीं, हमारी। औरतें भी ये करती हैं, हौसला बिल्कुल। बहुत सारे लोग किए हुए हम्म। हैं, ठीक है? प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, कम से कम प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में फैसल भाई, ठीक है? ये ज़रूरी भी है, ये ज़रूरी भी उसी है। में से वैसे मेरा तो मशवरा ये होता है कि उसी में से मजा निकालो। उसी चीज में हाँ, कोई कोई ऐसा काम करो कि जो तुमको अच्छा लगे। अचीवमेंट, हाँ, विनिंग, छोटी छोटी बातें, तो फिर इंशाल्लाह बिल्कुल। ताला उस पर करते हैं। वासे भाई, अभी तो अब आ रही है थोड़ी सी नींद, और सुबह हमें एक थोड़ी-सी, जगह जाना भी है। हाँ, सुबह एक मीटिंग भी है। सिर्फ़ थोड़ी-सी, हाँ, तो अब जो है वो आपसे बस ज्यादा चलें बंद कहेंगे। करें, तो आपको नींद आ रही है तो मतलब मुझे नहीं आएगी? नहीं, आप तो यार मतलब नींद वो क्या आएगी कहते हैं। तो इस नींद आएगी तो इस कदर सोएँगे, नींद आएगी तो इस कदर सोएँगे, हमें जगाने के लिए फिर लोग रोएँगे। हाय हाय हाय। चलें, आपका मैंने इस पे एंडिंग खत्म का कर काम भी देते हैं कर यार, दिया, इस आ पे गई, खत्म आमद कर हो गई। देते हैं। हाँ, वो हैं? नासिर काज़मी ने कहा था ना कि वो तेरा शायर, वो तेरा नासिर, अ, हुँ। किसी गली, इसी गली में जो तूने देखा, फिर खैर वो बहुत जबरदस्त था उसका। आपको बस एक शेर 5th मुझे याद क्लास है। में लिखा हुआ शेर सुनाऊँ? हाँ, बताइए। 5th क्लास में लिखा हुआ शेर सुनाऊँ अपना? आपने लिखा वो था? वज़न में नहीं है, मुझे पता है, ओके, नो हल्का-सा, प्रॉब्लम, लेकिन नो वैसा ही प्रॉब्लम। सुनाना चाहिए कि 5th क्लास में इतनी बातें कर लेने का आ गया था ना वालिद साहब की कुर्बत से। मैंने एक ऑटोग्राफ बुक में शायरी की, मेरी वालिदा ने फाड़ दी। अब्बू ने कहा उसका है, उसको आमद हो रही है, उसने 2 शेर तो बड़े पक्के, अच्छा मैंने जो 2 अब्बू के बकौल 2 शेर वज़न में कहे थे वो मुझे याद ही नहीं रहे। ओह, हैं? जबरदस्त। कुछ अब याद शायरी है? आती है ना, इंसान फ़िल्में देखता है या कोई चीज़ महसूस कर रहा है। अब वो इस तरह से थी, गमे तन्हाई के दर्द को। अब आप गम देखेंगे मैं तन्हाई 5th के दर्द क्लास का को। बच्चा हूँ, 5th क्लास का बच्चा देखें अभी मुझ में। हम्म। मैं हम्म। क्लास 5th में हूँ, आई स्वेयर, आपको हाँ पता है हाँ, मैं ठीक गलत है, नहीं बोलता। सही। गमे तन्हाई के दर्द को पी रहा हूँ मैं, ओ, जैसा भी हूँ लेकिन जी जी रहा रहा हूँ हूँ, मैं। हाँ 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 हाँ। हाल क्या है उड़ गया। मेरा, हम्म। हाल क्या है मेरा, ना हम्म। पूछो तुम, ओके। ज़ख्मों को कैसे सी रहा हूँ मैं। हाय हाय हाय, उड़ गया अब भाई, ये उड़ मैंने गया। 5th क्लास में कहा है। उठ गया, उठ अब ये गया, जो आज शेर मुझे उड़ खुद गया बड़ा वो याद खत्म आ हो रहा था, गया। ये दोबारा से रीबर्थ हुई मेरे दिमाग में शेर की इन हम्म। दिनों।
अच्छी बात। और हाँ, बहुत ही मोदी जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। 2 लाइन बस लिखना तो भी ये बड़ी बात होती है। हाँ, तो यही तो कह ठीक रहा है हूँ। फिर अंदर वासे आने की अयूब साहब। इजाजत भी ना दी आपने हमें, अंदर आने की इजाजत भी ना दी आपने हमें, बाहर ही से हमें रवाना कर दिया। ये तो लेट पहुंचोगे जब स्कूल में तो फिर याद आया होगा। नहीं 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 नहीं, कुछ चक्कर वक्कर कुछ नहीं, इसके नहीं पीछे नहीं, कोई, स्कूल में मैं लेट अब पहुंचोगे सीधे तो लफ्जों दरवाजा में नहीं बोलूं, खुला। थोड़ा मायूब नहीं बोलना चाहता मैं, हम एक ऐसा शो कर रहे हैं, इसके पीछे भाई कुछ नहीं है। मेरी नहीं, मजाक लाइफ है। में वो जो सीबी होती है ना, छानेबाजी टाइप एलिमेंट है ही नहीं। होता मैं वो भी ऑन एयर बता देता, मैं तो मस्ता। हाँ हाँ, ठीक है, क्या मैं उसमें। उस माइंडसेट का आदमी नहीं हूँ। लेकिन मैं सही। कह रहा हूँ कि मैं चीजें महसूस करके शायरी कर देता था। ये भी उसी वक़्त का शेर है। बाहर ही से हमें रवाना कर दिया। जब वाह। हमने पूछा कि हैं वो घर पर, तो उनके हम्म। चले जाने का बहाना कर दिया। ओ मैं बैठ वाह। के काफ़िये मिलाता था, हैं? फिर क्या हुआ कुछ नहीं मालूम चला हमें, ना आकर हमारी ज़िंदगी में वीराना कर दिया। हाँ 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 हाँ, नवी न अब ये आकर मैंने हमारी 5th जिंदगी 6th में क्लास में कहे हैं वीरा ये कर शेर। वीराना कर दिया। बेहतरीन। अब अगर ये बेहतरीन। मैं अभी भी कहूँगा, लोग कहेंगे वाह भाई वाह! क्या कह गए हो? ये 2 शेर, 2 मामले मुझे खुद अभी दोबारा से रीबर्थ हो रही थी कि यार सही। ये मैंने कहे क्यों थे, और ये मुझे अब अच्छे बेहतरीन। लग रहे हैं। असल में बेहतरीन। मैं उस वक़्त सोचता था कि क्या कहूँ, शकील कहूँ, मुश्किल कहूँ, बस वो अंदर तो था ना, और अब्बू की कुर्बत थी, तो यकीनन शऊर कहीं न कहीं बेदार होता था, और फिर हुआ भी। भाई, जबान की ज़ाहिर-सी कदर आपने घर से सीखी। हुँ, जबान की कदर आपने घर से सीखी, वो थोड़ा थोड़ा तो आ ही जाती है ना। वो कहते हैं ना कि बापे हुँ। पूत बापे पूत बापे पूत पिता पर घोड़ा, कुछ नहीं तो हाँ। थोड़ा थोड़ा। चलें फिर, इंशाल्लाह ताला दिल मुलाकात से, होती है। बोलिए। दिल से दुआ है, हाँ हाँ। कुछ आ रहा है मुझे। ये बोले। है नहीं, ये मुझे आ रहा है। आए। दिल से आने दे, दुआ है, आने दे। आय हाय हाय! चलें छोड़ो, बस आप अभी लिखें और मुकम्मल कल। नहीं आ रहा। हाँ, लिखें नहीं और वो फिर अगली महफिल में हमें सुनाइएगा। बस जरूर। महफ़िल ही महफ़िल। अच्छा, अगली महफ़िल भी होगी? ये एक अरे ही यार, दफ़ा कर चलते। लेना आप महफ़िल। आप नहीं नहीं आएँगे तो नहीं, ऐसे महफ़िल मजा नहीं होगी। आता, मजा नहीं आता। आप कब आएँगे ये अब? ये तो देखें, इंशाल्लाह ताला अभी पक्का नहीं है, मेरा ख्याल है अप्रैल में, मेरा ख्याल है अप्रैल में, ईद के बाद। अच्छा, चलें, तो मैं ये ज़िंदगी कह ने रहा था वफ़ा कि की। मैं ये कह रहा था कि छोटे छोटे क्लस्टर्स में जब आता है ना, तो लोग ज्यादा एंजॉय करते हैं इसको। ठीक है। तो ये फिर भी लोगों जितने को भी लोग छोड़े, देख रहे हैं भाई। आप चैनल चलाने के चक्कर में शो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ दिल की ऐसी आपके साथ बस है, नहीं तो नहीं, मज़ा आता है आपकी कंपनी में। इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला मैं, तो मेरा इरादा यही है कि बहुत से लोगों को लेकर आऊंगा और हम क्रिकेट पे भी बहुत बातें से करेंगे। लोगों को कहाँ, कराची? नहीं नहीं, अपने चैनल पे आहिस्ता आहिस्ता करके। अच्छा, और आप। मैंने कहा वो जो हम हाँ, दोनों जो खाना हमारे खाया था दोस्त हम हैं। दोनों ने साथ एक जगह, मैंने कहा हाँ। आप खुद भी चलते हैं तो बहुत से लोग ही लगते हैं। लव यू यार फैसल दो भाई, तीन तो खुश मिलते रहें, हैं, 2-3 तो आबाद लगते रहें। ही हैं। चले, अपना ख्याल आबाद रहें। रखिएगा। आप सुनाएँ कुछ जाते-जाते आपने, वो कहते हैं ना कि आपके पास तो ज़ख़ीरा है बॉस। गए दिनों का गए दिनों का सुराग लेकर कहाँ से आया, कहाँ गया वो। आय अजीब हाय! मानूस अजनबी था, हमें तो हैरान कर गया। उफ़! ये नासिर काज़मी की है, और मैं ये जी, जी। रखूंगा अपने सामने। अभी पूरी याद नहीं आ रही, कुछ उल्टा याद सीधा नहीं आ रही? पढ़ूंगा तो लोग। हाँ, मतलब ये हैं? पहला शेर याद था। देखिए फैसल भाई, अ, लोग कहते हैं ना मैं मुझे याद किया, तुम मुझे याद हो। तो मैं तो एक सीधी-सी बात कहता हूँ, याद तो उसे किया जाता है, जिसे भुला दिया गया हो। बिल्कुल। ठीक है? बिल्कुल। जी। याद याद उसे किया जाता है जो भुला दिया, जो हर वक्त दिल में रहे, हर वक्त जहन पे रहे, उसको याद नहीं हाँ, किया। जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं, मोस्टली वालिदैन, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं अपने वालिद साहब मरहूम से कभी डिस्कनेक्ट ही नहीं हुआ। मैं उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन कहीं न कहीं अंदर से मेरे अंदर सारी बातें ना, देखिए मैं आपके साथ एक महफ़िल में बैठा, यहाँ ना मुझे क्रिकेट बोलना था, ना कुछ, एक डिफरेंट है। तो मेरे पास से मोस्ट बातें क्या आती हैं, मिसालें क्या आती हैं, वालिद साहब। वालिद साहब की, कि मैंने जो जो कुछ बचपन और थोड़ा लड़प्पन जो उनके साथ गुज़ारा, लड़प्पन भी गुज़ारा, जवानी में कदम रख रहा था।
तो मैंने फुटबॉल मैचेज़ भी देखे, मैंने क्रिकेट मैचेज़ भी देखे, ठीक है? अब 1999 की मैं वर्ल्ड कप की बात बताता हूँ, मैं क्रिकेट को बहुत टेक्निकली समझने लगा था, डीप बहुत। लेकिन मेरे अब्बू की एक लाइन थी, मरहूम, उन्होंने बोला, "बेटा ये वर्ल्ड कप हमें सबको लग रहा था पाकिस्तान की टीम आउट क्लास है, तो क्या सही ये हाँ, जीतेगी?" नॉर्मल मेरे सी बात वालिद है। साहब ने कहा, "बेटा कोई भी वजह हो ये फाइनल नहीं जीतेंगे जो ये जावेद मियांदाद के साथ करके गए।" उन्हें एकदम हटा दिया था इन्होंने। वो हाँ, 99 इंडिया वाली एशियन टेस्ट चैंपियनशिप सक्सेसफुल हो रही थी टीम ना, सब कुछ हो रहा था और जावेद भाई कोच थे। लेकिन शायद बनती नहीं थी, वसीम अकरम वगैरह की, जावेद मियांदाद वगैरह की, मेबी जो उस वक़्त बातें होती थी, वो यही होती थी। तो फिर ये फाइनल हार गए, भाई लोगों ने उसको फिक्स 17 के करार दिया, बाद उस 17 टूर्नामेंट के में बाद वैसे ही से हम बड़े भी नहीं एलिगेशन जीत थे। पाए। बट आई 17 थिंक के बाद से हम भी मैं नहीं जीत अपनी पाए नज़र से कभी। उस फाइनल को फिक्स नहीं कहता, उसमें आपने ओवर कॉन्फिडेंट होकर हाँ, फिक्स नहीं था ओवरकास्ट यार, वो कंडीशन में बेकार की बात है। मैकग्रा वगैरह के अगेंस्ट बैटिंग ले ली। क्योंकि हुँ, पाकिस्तान का थ्रू आउट द फाइनल, थ्रू आउट दैट टूर्नामेंट वो था यही, जीत का मंत्रा कि अगर टॉस जीतो बैटिंग ले लो। खान चलें फिर साहब का फैसल था भाई, ना, बिल्कुल। अभी चलें? बहुत-बहुत मज़ा आया और मैं तो कहता हूँ कि एक प्रोग्राम हम अंकल के ऊपर भी करते हैं, आपके वालिद साहब के ऊपर करते हैं। जितनी भी वो आपकी है याददाश्तें रेडियो हैं में शायद वाल्दा के पास होगी महफ़ूज़ उनकी कैसेट। रेडियो का भी एक उनका है पड़ा हुआ, देखूँगा। हाँ, तो उनके नहीं, अशआर भी अब्बू पर सुनाइएगा और क्या उनकी ज़िंदगी के प्रोग्राम बारे में करेंगे? बताइएगा। ठीक है? बस बीच-बीच में बातें हो जाती हैं, हाँ, चलिए, बताएँगे, सारी चीज़ें करेंगे। ठीक ठीक है अब्बू सर, के मेरे बहुत-बहुत शुक्रिया। किस्से दुनिया खुदा बताती है, मुझे भी बताती है, बहुत से मुझे पता है, बहुत से नहीं पता। और हम तो आपके वो हैं कि इतना टाइम आप दे देते हैं, जिसे कहते हैं ना हिंदी में आभारी हैं कि इतना टाइम आप दे देते हैं, मज़ा आता है। आभारी हैं जी। हाँ, तो फिर इंशाल्लाह ताला हाँ, बात हिंदी, होती है। उर्दू दोनों अल्फ़ाज़ ज़बाँ से अदायगी हो तो अच्छा लगता है, हुँ, अच्छा लगता है। ओके। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह बर्रे सग़ीर हाफ़िज़। की यादें ताज़ा होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, चलें, बिल्कुल। लव यू सर, थैंक खुश यू। रहिए, आबाद रहिए।